कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद पूरा का पूरा इंटरनेट और पूरी के पूरे न्यूज चैनल उनकी खबरों से भरे पड़े हैं। अगर आप एक खबरों के महाजाल में फंसे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या है पूरा मामला, तो इस वीडियो में हम इसे विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं, लोकसभा से उनकी सदस्यता क्यों गई है, आखिर क्या हुआ था, इसका इतिहास क्या है, एक्चुअल स्टोरी क्या है और फिलहाल में राहुल गांधी जी के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है पूरा मामला। 23 मार्च 2023 को सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी समुदाय के अपमान करने के मामले में दोषी पाया है और उनको 2 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला भारतीय संविधान की धारा 499 और 500 के तहत लिया गया है। लेकिन इस सजा के बाद आखिर उनकी सदस्यता क्यों गई है? कोर्ट का यह फैसला आने के बाद लोकसभा अध्यक्ष और सचिवालय ने इसकी जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद लोकसभा की सदस्यता से जुड़ी हुई एक नियम के अनुसार उनकी सदस्यता को भंग कर दिया है। जी हाँ, हर लोकसभा सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पार्लियामेंट में जुड़े रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। उनमें से जैसे कि अगर कोई लोकसभा सदस्य स्वयं ही अपनी मर्जी से दूसरे देश की सदस्यता ले लेता है या वह किसी लाभ पाने वाले पद में या लाभ पाने वाले किसी कार्य में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसे ही एक नियम के अनुसार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत संविधान के अनुच्छेद नंबर 102 यानी कि आर्टिकल नंबर 1021 के तहत राहुल गांधी जी की सदस्यता को भंग कर दिया गया है। इस सदस्यता के भंग होने के साथ ही न केवल उनकी सदस्यता लोकसभा से जाती है, बल्कि वह अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों सजा सुनाई गई और सदस्यता क्यों भंग हुई है? थोड़ा इतिहास में जाते हैं। यह बात है 2019 की। 2019 के आम चुनाव के समय कर्नाटक की एक जनसभा में राहुल गांधी जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ललित मोदी और नीरव मोदी को कोट करते हुए बोला था कि मोदी मोदी मोदी, आखिर ये सभी चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं? राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट के बाद सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी नाराज हो गए और उन्होंने सूरत के कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। पूर्णेश मोदी जी ने राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में यह शिकायत करी कि उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके मोदी समुदाय का अपमान किया है। यह एक डिफेमेशन का केस था और इसी केस में सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी जी को दोषी पाया है। इस फैसले के बाद जैसा कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई, उसी को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के तहत राहुल गांधी जी की सदस्यता को बर्खास्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वो अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो आगे राहुल गांधी जी के पास और क्या ऑप्शंस है? जैसे ही ये फैसला आया, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जी की तरफ से जमानत की याचिका दर्ज कर दी गई और कोर्ट ने उसे मान भी लिया। कोर्ट ने उन्हें अगले 30 दिनों तक की जमानत दे दी है। अब राहुल गांधी जी के पास समय है कि अगले 30 दिनों के अंदर वह ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यानी कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद अगर हाई कोर्ट ने उनकी बात मान ली, यानी कि राहुल गांधी के पक्ष में अगर फैसला जाता है, तो राहुल गांधी जी की सदस्यता फिर से वापस आ सकती है। अगर हाई कोर्ट भी उनकी बात नहीं मानता है और हाई कोर्ट भी उसे रद्द करता है, तो राहुल गांधी जी के पास फिर से ऑप्शंस अवेलेबल है। वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इस पे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी ठीक उसी तरह से सुनवाई करेगा। कोर्ट अगर सुनवाई करके यह फैसला सुनाती है कि राहुल गांधी जी निर्दोष है, तो राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस आ सकती है। अगर उन्हें दोषी पाया जाता है तो सदस्यता निलंबित ही रहेगी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई कंप्लीट होने के बीच में अगर केरल के वायनाड में उपचुनाव करा लिए जाते हैं, यानी कि वहां पे चूंकि अभी कोई भी सांसद नहीं है, उनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी गई है और इस बीच चुनाव करा लिया जाता है, नया सांसद आ जाता है, तो राहुल गांधी जी की सदस्यता बरकरार नहीं रहेगी, उन्हें फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो अब सवाल यह उठता है कि इन पूरे प्रकरण में, जो कि 2023 आ चुका है और बहुत जल्दी फिर से वापस से आम चुनाव आएंगे, तो क्या अगले 2 आम चुनाव तक वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? अभी तक जो कुछ भी मैंने शेयर किया, यह तो न्यूज के अकॉर्डिंग है, पूरी संविधान की धारा के अकॉर्डिंग। आखिर जो फैसला आएगा वो सर्वोपरि होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आपका क्या मंतव्य है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऐसे ही बेहतरीन लीडरशिप की न्यूज जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, जाइएगा नहीं। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊं, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।